बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान एक बहुत ही ख़तरनाक और डर पैदा करने वाला मौजू है, ज़िनाखोर औरत की निशानियाँ और उन पर अल्लाह की पकड़। ये बयान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में गुनाह आम हो चुके हैं, पर्दा उठ चुका है, औरतें अपनी हया और इज़्ज़त को खेल बना चुकी हैं। अल्लाह हमें और हमारी बेटियों को हिफाजत में रखे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, ज़िना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में सख्ती से फरमाया, मत करीब जाओ ज़िना के, ये बहुत बड़ा गुनाह और बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल 32। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो, बल्कि कहा कि उसके करीब भी मत जाओ, यानी वो चीज़ें मत करो जो ज़िना की तरफ ले जाएं। आज हमारी बहनें और बेटियां मोबाइल पर गैर मर्दों से बातें करती हैं, हंसती हैं, वीडियो बनाती हैं, अपने बदन को दिखाती हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती हैं। ये सब ज़िना की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आँखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, हाथों का ज़िना छूना है, और असल ज़िना वो है जो जिस्म से होता है। बुखारी शरीफ। मेरी बहनों, जो औरत अपनी हया खो देती है वो धीरे धीरे अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है, उसके दिल से नूर निकल जाता है, चेहरे से बरकत ख़त्म हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में बेचैनी उतर आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है, और जब वो तौबा नहीं करता तो पूरा दिल काला हो जाता है। तिर्मिज़ी। ज़िनाखोर औरत की निशानियां ये हैं: 1. वो पर्दे से दूर रहती है। 2. गैर मर्दों से बातों में नरमी अपनाती है। 3. सोशल मीडिया पर अपनी सूरत और अदाएं दिखाती है। 4. अपने शौहर से बेवफाई करती है। 5. अपनी जिंदगी में हया और शर्म को बोझ समझती है। 6. नमाज और कुरान से गाफिल रहती है। 7. अपनी सहेलियों को भी बुराई की तरफ बुलाती है। 8. गुनाह को मामूली समझती है। 9. अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होती। 10. गुनाह के बाद भी तौबा नहीं करती। ऐसी औरतों के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो। सूरह नूर 2। ये हुक्म इस बात की दलील है कि अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह कितना सख्त है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिना करने वाली औरत जब तक तौबा नहीं करती उस पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। मुस्लिम शरीफ। और एक हदीस में है, जब कोई जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान उससे निकल जाता है। बुखारी शरीफ। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जो औरत अपनी हया बेच दे, अपनी इज्जत मिटा दे, अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब देता है। कुरान कहता है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो बदकर्मी किया करते थे। सूरह नूर 19। जिनाखोर औरत के घर से बरकत चली जाती है, उसके बच्चों में अदब नहीं रहता, उसके दिल में सुकून नहीं रहता, उसका चेहरा काला और आंखें बुझी हुई लगती हैं, उसका शौहर उससे नफरत करने लगता है और उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। हदीस में आता है, जो औरत गुनाह में डूबी रहती है उसकी रोजी में तंगी और दिल में बेचैनी कर दी जाती है। बैहकी। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह रहम वाला है। अगर कोई औरत सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपनी गलती पर पछता ले, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कुरान कहता है, जो तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सूरह फुरकान 70। इसलिए बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, पर्दा अपनाओ, अपने आप को गुनाह के हर रास्ते से दूर रखो। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत तक करो, बेपरवाही मत करो। अपने शौहर के हक को पहचानो और अल्लाह की रज़ा में रहो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उससे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। मुस्नद अहमद। मेरी प्यारी बहनों, गुनाह से बचना ही सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला से डरते हुए हर काम करो। अपने बच्चों को भी हया और पर्दे की तालीम दो, ताकि अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे घर पर बनी रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर गुनाह से बचाए, हमारी हया और इज्जत की हिफाजत करे, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और आखिरत में अपने नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।